हेलो साथियों साथियों आप लोग जैसे कि डिजी शक्ति पोर्टल पर आप लोग अपना आधार केवाईसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेजेस से मिल करके अपना आधार केवाईसी कर रहे हैं। और उस आधार केवाईसी में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसमें वीडियो पर प्रॉपर कैसे केवाईसी, जो बच्चा फर्स्ट टाइम केवाईसी कर रहा है वो अपनी आधार केवाईसी कैसे कंप्लीट करेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक मैनुअल है। आप डिजी शक्ति पोर्टल ऑन करेंगे और डिजी शक्ति पोर्टल ऑन करने के बाद जहाँ पर ये आधार केवाईसी मेरी पहचान करके लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस मैनुअल पर आ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, इस मैनुअल पर आएंगे। जब इस मैनुअल पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। और इसके बाद आप अपना यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, जो कॉलेज आपका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका इनरोल नंबर हो। फिर जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को हम इस बॉक्स में फिल करेंगे और देन हम इसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे, आप लोग जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे ना, आप ऐसा एक पोर्टल खुला हुआ पाएंगे। ठीक है, जहाँ पर आपका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने होगा। जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से थोड़ा इसको देख पाएँ। और आप इस तरीके का एक इंटरफेस पाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपका नीचे यहाँ पर नाम दिया रहेगा। ये तो एक एज ए मैनुअल है। यहाँ पर एक आपका नाम दिया रहेगा, फादर नेम होगा, और ऐसे करके फिर यहाँ पर लिखा होगा कि आप अगर, क्योंकि अभी आपकी आधार केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपका यहाँ पर शो कर रहा है पेंडिंग। ठीक है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसके बाद लिखा हुआ है वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूज़र ई प्रमाणन मेरी पहचान। ठीक है, हम जैसे ही आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग पहुंच जाएंगे आपके इस वाले पोर्टल पे। ठीक है, यहाँ पर आएगा योर डाटा इज अंडर प्रोसेस। ठीक है, जैसे ही ओपन होगा तो इस तरीके का आपका इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, कैसे, ये आपका खुलेगा। ठीक है, अब आपने पहली बार आप आधार केवाईसी कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, देखिए न्यू यूज़र, तो हम न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। ठीक है बच्चों, न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे और न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे सामने इस तरीके का ओपन होगा। देखिए, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग अभी मेरे जो आपकी स्क्रीन को जो लेफ़्ट साइड पर जो ये दिया हुआ है, आप इस पर गौर करेंगे। यहाँ पर हम अपना नंबर डालेंगे, जो भी आपका रजिस्टर्ड आधार से रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर को हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिल करेंगे। जैसे ही हम फिल करेंगे देन हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आप लोग जैसे ही जनरेट ओटीपी क्लिक कर देंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड नंबर होगा आधार से उस पर ओटीपी जाएगा। फिर हम यहाँ पर ओटीपी फिल कर देंगे। जैसे ही ओटीपी फिल करेंगे फिर हम अपना नाम फिल करेंगे, इसके बाद जेंडर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इस मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, कुछ भी। यूज़र नेम आप अपना बना लीजिएगा और पासवर्ड आप अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाइएगा। इसके बाद जो आपका वही जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको कंफर्म करके यहाँ पर डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद आपका क्रिएट पासवर्ड करने के बाद आप फिर आगे क्या करना है, अब हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका एक्सेप्ट, ये कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए आएगा। हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे तो आपको जैसे हमने बताया था, जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे आधार वाले पोर्टल पे आ जाएंगे। जैसे ही हम आधार वाले पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सभी बच्चों को अपना ये मोबाइल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर मोबाइल वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कराना है। फिर ये कैप्चा फिल कर देना है यहाँ पर। जैसे ही आप ये सारा कैप्चा वगैरह फिल कर देंगे तो आप आगे, अब हम जब जैसे ही हम अपना आधार कैप्चा फिल कर देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये वेरीफाई थ्रू द आधार eKYC, आप पे जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट हमारा जो आधार से लिंक नंबर है उस पर OTP जाएगा और कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, हमारा जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा 6 अंकों का। हम उस OTP को दिए गए बॉक्स पे हम फिल कर देंगे। ये जो बॉक्स दिया हुआ गया है इस पर हमारा जो OTP आएगा उसको हम फिल कर देंगे और हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस वेरीफाई वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हम आगे आ जाएंगे। कहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अंडर प्रोसेस थोड़ा सा होगा और हमारे सामने हमारा KYC सक्सेस लिख करके आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सक्सेस, और यहाँ पर अब जैसे ही हमारा सक्सेस लिख कर आ जाएगा तो हम अपने सेशन को यहाँ पर लॉग आउट करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अपने सेशन को लॉग आउट ज़रूर कर दें और जैसे ही आप यहाँ पर लॉग आउट कर देंगे आपका आधार KYC कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब मैं बताना चाहूँगा अगर 1% अगर आपका डाटा कुछ मिसमैच है, ठीक है, और रीचेक करने के लिए आप दोबारा अपना वही बैक जाएंगे, यहाँ पर अपना कॉलेज नेम डालेंगे, यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज नेम डालेंगे, एनरोलमेंट नंबर एंड कैप्चा डालेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर वेरीफाई लिख के आ रहा है, आपका वेरीफाइड दिखाएगा। ठीक है, रीचेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे का मान लीजिए किया उसने और किसी का मिसमैच है या इस तरीके का कुछ मैसेज आता है, मान लीजिए किसी का नाम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, जैसे कि इसमें मैसेज दिया हुआ है दिस स्टूडेंट, मतलब द स्टूडेंट नेम इज मिसमैच, काइंडली कॉन्टेक्ट योर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है बच्चों, या फिर मान लीजिए आपके कॉलेज रिकॉर्ड में नाम कुछ और है, आधार में कुछ और है, तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपके कॉलेज रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, आधार में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच का एरर देगा। अगर आपका जेंडर में कुछ मिसमैच है तो यहाँ पर आपका जेंडर का एरर का मिसमैच देगा। ठीक है बच्चों, तो ये अगर मिसमैच आता है तो आप अपने कॉलेज में जा कर के जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो आपका डिजी शक्ति पोर्टल का नोडल अधिकारी होगा, आप कॉलेज में जाइएगा, उससे अपना डाटा करेक्ट करवाइएगा। इसके बाद फिर आप जैसे ही आपका कॉलेज इस तरह से डाटा करेक्ट हो जाता है, इसके बाद आप अपना आधार KYC कर सकते हैं। अगर किसी संस्था को या किसी स्टूडेंट को आधार KYC में करने में कोई दिक्कत हो तो वह छात्र मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, और जब आपका ऐसा एरर आएगा तो हम जब देखेंगे उसको तो आपका यहाँ पर फेल्ड आएगा क्योंकि आपका मिसमैच है डाटा। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोगों को भली भांति समझ में आई होगी। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेजेस में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने स्टूडेंट्स को, मैं ये कॉलेज वाले से कहना चाहूँगा कि आप इस प्रोसेस को अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि आप लोगों को आधार KYC कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे मेरे नंबरों पे बात